ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। तो बच्चे कितने हैं आप पे? 4 लड़कियां मेरे पास। शादी की हुई है? हाँ जी। तो और गुजारा कैसे करते हो फिर? अब तो स्कूल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके टाइम तो घर थे, गुजारा कैसे है अब? ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਤੇ सैलरी मिलती सीगी। कितनी सैलरी मिलती थी यहाँ से? 3500 रुपया। तो अब स्कूल बंद हो जाएगा, फिर क्या चलेगा घर का काम जी? फिर देखेंगे ना। अभी तो क्या सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को कहना चाहेंगे भी हमारा भी कुछ करे। अगर स्कूल बंद हो रहा है तो हमें भी कुछ चाहिए ना। पानी नहीं है तो क्या करे? चलो मैं तो चलता हूँ, हम सब आएंगे। 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 शिक्षा नीति है, कम छात्र संख्या की जो नीति लगभग कुछ दिनों से अभी से प्रदेश सरकार ने जो लागू की है, उसी को लेकर आज गांव रतनपुरा में मौजूद है। लगभग आपके स्कूल की स्थिति दिखा रहे हैं। लगभग एक बात ये भी सामने मास्टर जी, सरकार द्वारा जो नीति लागू की है कुछ दिन पहले, शिक्षा जो विभाग है कि कम छात्र संख्या जिस स्कूल में होगी उसको 1 किलोमीटर दायरे में जो स्कूल होगा उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। देखो जी, सरकार चल रही है अपने हिसाब से। अब ये जैसे 1970 से यहाँ स्थापित स्कूल है और करीब आधा एकड़ में है। इस स्कूल के करीब 3.12 किलोमीटर तक कोई भी स्कूल नहीं है। तो अब पहली से 5वीं क्लास का बच्चा जी इतनी दूर तो कोई पढ़ने जा नहीं सकता। और जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी कह रहे हैं ना मर्ज करने के लिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 किलोमीटर तक अगर हमारा बच्चा खुद का, हम सोचते हैं कि हमारा खुद का बच्चा इतनी दूर पैदल पढ़ने जाए, तो एक बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है जी। और वो बच्चा अगर लड़की हो तो हमारे मन में डबल क्वेश्चन आता है जी। तो हालांकि इस स्कूल के बारे में जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, ये मर्ज नहीं होना चाहिए। तो क्या कुछ लगा आपको क्यों नहीं होना चाहिए मर्ज? क्योंकि सर जैसे बच्चे बेशक आज के दिन 6 बच्चे हो चुके हैं हमारे स्कूल में, पर जिनमें से एक लड़का मेरा है खुद का, तो बाकी बच गए 5 बच्चे। तो उन 5 बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सोचते हैं तो ना का ही जवाब आएगा सर। जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं वो तो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो सरकारी क्यों चुना आपने? सर ये सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँगा तो हालांकि मेरे को देख के शायद 2 या 4 10 जो भी लोग जागरूक होंगे खुद सीरियसली अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे सर्टिफिकेट्स की आज कॉपी यहाँ पे है मौजूद, वो देख लो आप। तो गांव में लगभग आबादी 300 की रही है यहाँ? हाँ जी, करीब 300 से थोड़ा कम है। हमारी सरपंच साहब से बात हुई थी, एक डाक मांग रखी थी अभी फिलहाल 1 सप्ताह पहले, तो उन्होंने 300 से कम आबादी का आंकड़ा बताया था। तो जो परिवार है, जो यहाँ के जो अभिभावक है बच्चों के, उनसे मिल गया है कभी? उनकी हमने कई बार मीटिंग करवाई है, बल्कि हम तो आस पड़ोस के रामगढ़ तक भी हमने कई बार मीटिंग की है कि भाई जो प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे हमारी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है। मैं खुद नॉन मेडिकल से पढ़ा हूँ और जो दूसरे मास्टर जी अमरजीत जी, हालांकि वो गेस्ट की पोस्ट पे कार्यरत हैं, मगर वो MM में हैं। उनकी क्वालिफिकेशन मैं नहीं कहता कि किसी भी लिहाजा से मेरे से कम है, मेरे से ज़्यादा है, एक बड़े भाई की तरह है वो, और वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है। 2006 से यहीं पे कार्यरत है वो एज गेस्ट टीचर। तो उनसे हमने बात की थी, अगर प्राइवेट स्कूलों में जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनसे ज़्यादा हमारी क्वालिफिकेशन है, उनसे ज़्यादा अगर आप 1 महीना भी यहाँ बच्चों को एडमिट करवा के देखो, अगर हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे ना, तो हम खुद आपके बच्चों का नाम काट के प्राइवेट स्कूल में लिखवा के आएंगे।